हेलो फ्रेंड्स, अपने एक व्यूअर के डिमांड पर 28 साइज़ के ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग लेकर के आज मैं आई हूँ। उन्होंने सिर्फ 28 साइज़ कहा, बाकी मेज़रमेंट नहीं दिया है। तो चलिए एक एज्यूम कर लेते हैं कि चेस्ट 28 है, बस्ट 29, वेस्ट 25, लेंथ 13.5 एंड शोल्डर 5। तो यहाँ पे हम शोल्डर ले लेते हैं 5 और शोल्डर से जो आर्म होल की डेप्थ है उसका एक फार्मूला है, वो आप ऊपर देख सकते हैं 5.5। चेस्ट जो है वो 28 में 2 इंच का लूजिंग देकर उसका चौथा हिस्सा 7.5। जो बस्ट लाइन है वो उसका फार्मूला तो है कि चेस्ट का 4 + 1, लेकिन मिनिमम हमें 9 लेना चाहिए, तो हमने 9 लिया है। लेंथ 13.5, 1 इंच एक्स्ट्रा। तो चलिए सारी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वेस्ट लाइन ये है, बस्ट लाइन ये है, चेस्ट लाइन और ये आर्म होल के लिए। अब इन पॉइंट्स को मिला देंगे। हम बैक साइड की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कमर देख लेते हैं, वेस्ट में एक्स्ट्रा कितना है। एक्स्ट्रा जितना होगा उसमें 1 इंच हम डार्ट के लिए रखेंगे, बाकी छट जाएगा। यहाँ 2.25 या 3 इंच पर आप डार्ट पॉइंट लगा लें, 4.5 इंच हाइट की लगा सकते हैं। तो ये जो डार्ट है वो 1 इंच की मैं बना रही हूँ। तो ½ इंच इस ओर, ½ इंच इस ओर मार्क करके इस डार्ट को कंप्लीट करते हैं। अब बात आती है ½ इंच साइड से तिरछा करने की, ताकि ये जो डार्ट है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये ½ इंच हमने तिरछा कट किया। गले की चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, शोल्डर पट्टी कितना लेना है उस हिसाब से। यहाँ पर मैं 6 इंचेस डेप्थ ले रही हूँ और यहाँ 2.25 इंच की चौड़ाई। गले की शेप आपकी मर्जी है, उसका डीपनेस भी आपकी मर्जी है। जितना आप डीप करेंगे उस हिसाब से शोल्डर आप कम करेंगे, और अगर आप डीप नहीं करते हैं तो शोल्डर कम नहीं करेंगे। इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और यहीं से शेप देंगे। तो आप फ्री हैंड भी शेप दे सकते हैं और फ्रेंच कर्व की सहायता से भी दे सकते हैं, गले की शेप भी। यहाँ पर मैं शोल्डर डाउन नहीं कर रही हूँ। तो आर्म होल को ज़रा मेज़र कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो ये 7 आ रहा है, यानी 14। तो 14 ठीक है, 28 साइज़ के लिए सही है। 14 इंचेस आर्म होल। अगर आप मेज़र करते हैं कुछ कम ज़्यादा है तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो सिलाई मार्जिन नोट कर लें और यहाँ पर भी एक मार्क करके अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये बैक साइड की है कटिंग। दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर इस तरह का स्लिम बॉडी का अगर आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा अल्टरेशन नहीं होती है। चेस्ट और वेस्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जो भी फ़र्क है वो 1 इंच डार्ट देने से ही हो जाता है। अगर हाई नेक करना हो तो आप शोल्डर को थोड़ा सा बढ़ा लें। जो शोल्डर का मेज़रमेंट होगा उतना ही आपको करना है। अब फ्रंट के लिए इस ड्राफ्ट को पेपर पर रखेंगे और कुछ पॉइंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसको नोट कर लेंगे। ये सब मार्क कर लेंगे। मैंने भी मार्क कर लिया, लेंथ मार्क कर लिया, बस्ट लाइन मार्क कर लिया, चेस्ट लाइन मार्क कर लिया। अब हम इन सभी मार्क को जोड़ेंगे और ये जो डायग्राम है उसे थोड़े से अल्टरेशन के साथ फ्रंट का ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें बस्ट लेना है, बस्ट 29 है, यानी चेस्ट से 1/4 इंच ज़्यादा लेना है। तो चेस्ट जो है वो 7.5 है, फुल बस्ट 7.75, यानी 1/4 इंच ज़्यादा। दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, उसे कमर तक लेंगे। ½ इंच अंदर की तरफ ले करके हम आर्म होल की शेप देंगे। तो इस लाइन की मिड पॉइंट ले लें और चेस्ट लाइन में 1 इंच अंदर की तरफ डॉट लगाएं और दोनों डॉट को फ्रेंच कर्व की मदद से जोड़ दें, या फ्री हैंड भी आप कर सकते हैं, खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर शोल्डर स्लोप 1/4 इंच का जो हमने बैक साइड में नहीं दिया था, यहाँ हमें देना है।
ताकि ये जो आर्म होल है वो बैक साइड और फ्रंट बराबर हो जाए। इसको मेज़र करके मैं दिखाती हूँ। ये 7 आना चाहिए, तो ये बिल्कुल 7 आ रहा है, सही है। अब हमें बस्ट लाइन देखनी है जो 9 इंचेस पर है। बस्ट पॉइंट लगाना है। बस्ट पॉइंट चेस्ट का 10वां हिस्सा यानी 2.8 करीब करीब 3 इंच पर आप लगा सकते हैं। और लंबाई जो है, लंबाई हम आधा इंच बढ़ा देंगे। टक्स लगाने हैं, साइड टक्स, बाजू में टक्स, इसलिए ½ इंच हम यहाँ पर ज़्यादा ले लेंगे। दोस्तों, जब हम 4 टक्स बनाते हैं तो ये जो मेन टक होता है वो 1 इंच करीब करीब, आधा से 1 इंच बस्ट लाइन से नीचे लगाया जाता है। तो ये मैंने ड्रॉ किया। अब वेस्ट जितना भी एक्स्ट्रा होगा, वेस्ट 25, उसमें जो भी एक्स्ट्रा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा है उसे हमें टक्स में लेना है। तो 2 इंच एक्स्ट्रा है तो 1-1 इंच हम दोनों तरफ ले लिए। लेकिन 4 टक्स की वजह से हम ये मेन टक को कम करेंगे। कितना कम करेंगे चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो ये बाजू वाला टक्स है, यहाँ मिड पॉइंट लेकर के साइड की टक लगाएंगे और ये बटन होल साइड की है। तो सब में 1.25 इंच का हम गैप ले लेते हैं ताकि एक सर्कल सा बन जाए। तो यहाँ भी हमें 1 इंच का डिस्टेंस रखना है ताकि एक सर्कल बन जाए। आप देख पा रहे हैं कि मेन जो टक है उसे थोड़ा डाउन करना पड़ा, तब ये सर्कल बना। इधर हम 1-1 पॉइंट यानी 1/4 इंच की डाट लगाएंगे। बहुत ही कम लगाया जाता है इधर 1/4 इंच लाइन की दोनों तरफ, यानी ½ इंच का हम डाट लगाएंगे। आप ½ इंच से कम भी लगा सकते हैं, पूरा 1/4 इंच में ही इसे निपटा सकते हैं। लेकिन ये जो बाजू वाला है उसे आप ½ यानी 1 इंच ज़रूर लगाएं। सॉरी, 1 इंच नहीं, क्वार्टर मिला करके ½ इंच के लगाएं। इस तरह से इस लाइन का मेज़रमेंट ले लें और दोनों ही लाइन का मेज़रमेंट सेम होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा आगे जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसी पॉइंट से आपको आर्म होल की शेप देनी है। तो आर्म होल थोड़ा सा डाउन जाएगा, तो जिस पॉइंट पर ये लाइन मिल रहा है उन दोनों पॉइंट को ड्रॉ करके उसका डिस्टेंस निकाल लें। 1/4 इंच आ रहा है तो 1/4 इंच जो है वो आर्म होल डाउन हो जाएगा इस पॉइंट से। तो चलिए इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट से हमने मेज़र किया है उसी पॉइंट में उसको मिला देना है, कुछ इस तरह से। तो ये जो कटिंग होगी यहाँ तक आने के बाद ऐसे, उसके बाद फिर डाउन, यूँ। अब हमने जो ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में वो भी एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों लाइन को हम लोग मेज़र कर लेंगे, दोनों लाइन को बराबर कर लेंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा निकलने का है वो हम निकाल लेंगे, ताकि जब डाट लगाएं तो साइड वाला जो कपड़ा है वो कम ना पड़े, वो बराबर आ जाए। तो जो डाट की लंबाई है वो दोनों लाइनों की लंबाई 1 हो जानी चाहिए, जैसा कि हमने आर्म होल साइड में भी किया। अब हम ½ इंच दोनों तरफ से मेन डाट में कम कर देंगे, ½ इंच। जो बचा वो आपका मेन डाट हो गया। तो मेन डाट में हम कम करेंगे तभी हम साइड के डाट्स लगाएंगे। अगर मेन डाट भी उतना ही हो तो पफ कुछ ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा और लूज़ हो जाएगा। इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। सारे डाट मिला करके जो कमर में एक्स्ट्रा हुआ था वो होना चाहिए। चलिए 6 इंच का या 5.5 इंच का, जैसा आपका चॉइस हो, गला रख लें। 2.25-3 इंच जितना आप चाहें इसकी चौड़ाई, शेप जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ मैं राउंड शेप लगा देती हूँ। ये ड्राफ्ट तैयार है। और एक चीज़ मैं ज़रा यहाँ पे स्किप कर गई। ये जो आर्म होल है ये तो छोटा हो जाएगा क्योंकि ये प्लीट्स लग जा रहा है। तो प्लीट्स लगने के बाद जो बढ़ाना पड़ेगा वो हम अभी बढ़ा लेंगे 7 इंचेस में। तो चेस्ट लाइन में आप देखें कि हमारा कितना कम पड़ रहा है। ये दोनों डाट लगाने पर ½ इंच कम पड़ रहा है, तो ½ इंच हम साइड से बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ½ इंच साइड से बढ़ाएंगे तो आर्म होल सही आ जाएगा। इसे हम बस्ट लाइन से जोड़ देंगे। तो इस तरह से आर्म होल
अब आपका 7 आएगा। प्लीट्स को छोड़ते हुए आप मेज़र करें, बिल्कुल 7 आ रहा है। ये सही ड्राफ्टिंग हो गई। अब हम 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन रखते हुए इस ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करेंगे और कट कर लेंगे। तो 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन हमने रखा और ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने साइड में कोई 1/2 इंच की तिरछी कटिंग नहीं की है, क्योंकि साइड का जो प्लीट है उसी में वो एडजस्ट हो जाएगा। साइड की जो प्लीट हमने दी है उससे वो तिरछापन आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसे कट कर लेते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि बाजू की कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि साइज़ सिर्फ दिया हुआ है 28। तो किस तरह से फॉर्मूला निकालेंगे, ब्लाउज़ का जो आर्म होगा वो उसकी गोलाई का मेज़रमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में कैसे मेज़रमेंट निकालते हैं उसका मैंने वीडियो पहले भी जारी किया हुआ है। आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। चेस्ट का 1/4 यानी चौथाई हिस्सा, उसमें 1 माइनस कर दीजिए तो आता है 6 इंचेस। 6 इंचेस की गोलाई हम लेंगे। ड्राफ्ट करते समय उसमें 1/2 इंच बढ़ा दें तो 6.5 इंच हो गया। स्लीव्स का जो विड्थ है उसको हमने ड्रॉ कर लिया 6.5। इसके बाद इस तरह से तिरछा हम नाप लेंगे। आर्म होल हमारा था 14। इसके अलावा हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं 2.8 की गहराई यानी 10वां हिस्सा, ऐसे भी निकलेगा, तिरछा करके भी निकलेगा। तो 2.8 हम लेते हैं तो तिरछा में 14 आ जाता है, देख लीजिए 7। ठीक है। अब यहाँ हमें शेप देने के लिए इस बॉक्स के 4 हिस्से यानी चौड़ाई से भी मिडिल पॉइंट और लंबाई से भी मिडिल पॉइंट आप ले लें और इसका 4 हिस्सा कर लें। ये बीच का जो क्रॉस पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन आपस में क्रॉस हो रही हैं वो इम्पॉर्टेंट है। 1 इंच और 2 इंच पर 2 डॉट लगा लें और इस बीच वाले पॉइंट से 1/4 इंच का मार्किंग कर लें। 1/4 इंच। तो देखिए 1 इंच पर जो डॉट लगाया है उसको हमें ये क्रॉस वाले पॉइंट पर मिलाना है। यूँ दोनों पॉइंट को मिलाना है फ्रेंच कर्व से, ऐसे। ये फ्रंट का ड्राफ्टिंग हो रहा है। 1 इंच अंदर को लेंगे, 1 इंच अंदर लेकर के इस ड्राफ्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया फ्रंट की कटिंग। फ्रंट हमेशा डीप होता है। अब हमें इन तीनों पॉइंट को मिलाना है। ये 2 इंच पर जो हमने डार्ट लगाया है उसको इस डार्ट से मिलाएंगे और फिर इसे पलट करके नीचे वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हो गया बैक साइड का। इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल फिट होगा। 1 इंच गहराई में आप जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे उसको कम कर दें। 6 था, हमने 6.5 लिया था। अब जो भी लंबाई है बाजू की आप ले लें, जो भी मोहरी है वो आप ले लें और इस 1 इंच के पास जो आपने मार्क किया है उससे उसे मिला दें। इसके बाद हल्की सी गोलाई दे करके इसे शेप में ले आएँ। अब जैसा आप जानते हो कि 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हमें रखना है और एक बार हम आर्म होल को भी मेज़र करके देख लेंगे। दोनों ही फ्रंट और बैक का थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए बॉडी से। जी हाँ, ज़्यादा आया है, 7.25 यानी 7.25 आया है। बॉडी में 7 था। बाजू में हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि बाजू को हम ऐड करते समय ज़रा लूज़ रखते हैं और बॉडी का जो आर्म होल है उसे नॉर्मल रखते हैं। तो हमेशा बाजू जो है उसका आर्म होल 1/4 से 1/2 इंच ज़्यादा आना चाहिए मेज़रमेंट में। तो ये बैक साइड की कटिंग हो गई। अब इसे खोल करके हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट वाला गहरा होता है, कितना गहरा होता है? 3/4 यानी 1/4 इंच। तो ड्राफ्टिंग हो गई पूरी। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।